सोचिए, आप सुबह घर से निकले हो, सामने रेलवे फाटक हो, रास्ता साफ दिख रहा हो, अगले ही पल मौत आपकी तरफ दौड़ती चली आ रही हो। नमस्कार, मैं हूं कृष्णा सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं ताजा टाइम्स टीवी। आज की कहानी झारखंड के देवघर से है। 22 जनवरी की सुबह, जिसने यह साबित कर दिया कि हमारे सिस्टम में इंसान की जान आज भी सबसे सस्ती है। 22 जनवरी 2026 झारखंड के देवघर में सुबह का वक्त था। हल्की ठंड, रोजमर्रा की भागदौड़ और अपने अपने काम पर जाते लोग। देवघर से रांची को जोड़ने वाला यह मुख्य रास्ता हमेशा की तरह गाड़ियों से भरा हुआ था। यही रास्ता एम्स अस्पताल तक जाता है, जहां हर रोज सैकड़ों मरीज जिंदगी की उम्मीद लेकर पहुंचते हैं। इसी रास्ते पर पड़ता है नावाडीह रेलवे फाटक, एक ऐसा फाटक जो पहले भी कई बार खतरे की वजह बन चुका है, लेकिन उस दिन यह फाटक इतिहास रचने वाला था। समय था सुबह 9:48 और फाटक के दोनों तरफ लंबा जाम लगा हुआ था। बाइक, ऑटो, कार, ट्रक सब अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात यह थी कि रेलवे फाटक खुला हुआ था और तभी हजारों किलो चावल से लदा एक ट्रक उस खुले फाटक को पार करने के लिए रेलवे ट्रक पर चढ़ गया। ट्रक का आधा हिस्सा पटरी के अंदर था, आधा बाहर, लेकिन आगे रास्ता जाम था और पीछे भी जाम था। ट्रक पटरी के बीचों बीच फंस चुका था। शायद ड्राइवर ने सोचा होगा निकल जाऊंगा, क्या ही होगा, लेकिन तभी दूर से पटरी में कंपन महसूस हुआ और ट्रेन आ रही थी। हावड़ा जसीडीह मेन रूट पर दौड़ती हुई गोड्डा आसनसोल एक्सप्रेस पूरी रफ्तार से उसी ट्रैक पर बढ़ रही थी। लोगों की सांसें थम गई, ड्राइवर के हाथ पैर सून पड़ गए। लोको पायलट ने दूर से ही ट्रक को देखा, तुरंत इमरजेंसी ब्रेक लगाए, पहियों की चिंगारियां निकलने लगी, स्पीड कम हुई, लेकिन पूरी तरह रुकना नामुमकिन था। और अगले ही सेकंड धमाका, भयानक टक्कर, हजारों किलो वजन वाली ट्रक खिलौने की तरह उछल गई। धुएं का गुब्बार छा गया, लोहे के टकराने की आवाज मीलों तक गूंज गई। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। टक्कर के बाद ट्रक रॉन्ग साइड में पलट गया और ठीक उसी जगह दो बाइक सवार युवक खड़े थे। सोचिए, सामने ट्रेन और ऊपर से गिरता हुआ पूरा ट्रक। लेकिन चमत्कार हुआ, हादसे से कुछ सेकंड पहले दोनों युवक ने बाइक को छोड़कर छलांग लगा दी। ट्रक उसके पैरों और बाइकों पर गिरा। वे गंभीर रूप से घायल हो गए, लेकिन जिंदा थे। ग्रामीण बिना डरे ट्रक के नीचे दौड़े, घायलों को बाहर निकाला, तुरंत अस्पताल पहुंचाया। ट्रेन के अंदर भी हालत डरावने थे। यात्री सीटों से उछल पड़े, बच्चों की आंखें चीखे, महिलाओं ने रोना शुरू कर दिया। सबको लगा आज बहुत बड़ा कांड हो गया। अब सवाल ये नहीं था कि टक्कर कैसे हुई, सवाल ये था कि ट्रेन आने के वक्त में फाटक खुला क्यों था। जांच शुरू हुई, पुलिस और जीआरपी मौके पर पहुंची और सामने आया एक कड़वा सच। गेटमैन पंकज कुमार ने बताया कि सुबह करीब 9:20 पे फाटक का सिस्टम खराब हो गया था। इसकी सूचना ऊपर अधिकारियों को दी गई थी। तो सवाल उठता है, अगर सिस्टम खराब था तो ट्रेन को ग्रीन सिग्नल किसने दिया? और फिर स्थानीय लोगों ने एक और डरावना सच बताया। ठीक इसी जगह 12-13 महीने पहले ऐसा ही हादसा हो चुका है। मतलब रेलवे जानता था कि यह डेंजर जोन है, फिर भी कोई ठोस कदम नहीं। एम्स जाने वाले इस रास्ते पर ओवरब्रिज का काम सालों से अधूरा पड़ा है। आज किस्मत अच्छी थी, लेकिन अगर स्पीड 100 होती, तो अगर सामने स्कूल बस होती, तो सोचिए कितनी जिंदगियां खत्म हो जाती है। आज भगवान ने बचा लिया, लेकिन हर बार चमत्कार नहीं होता। यह ओवर कॉन्फिडेंस और सिस्टम की लापरवाही सबसे खतरनाक चीज है। रेलवे फाटक पर 2 मिनट का इंतजार पूरी जिंदगी बचा सकती है। सावधान रहे, सतर्क रहे, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद।